नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में कुछ आईपीओज रिव्यू करेंगे हम। सबसे पहला आईपीओ जो रिव्यू करेंगे वो है ऑल टाइम प्लास्टिक्स। तो ऑल टाइम प्लास्टिक्स ये कंपनी जो है ये किचन के बर्तन बनाती है, बट ये बर्तन जो होते हैं ये प्लास्टिक के बर्तन होते हैं, राइट। तो आप पिक्चर में देख सकते हो ये प्लास्टिक के बर्तन बनाती है ये कंपनी, राइट। तो 92% बिजनेस जो इसका है वो एक B2B मॉडल से आता है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है। तो फ्रंट एंड जो कंपनीज होते हैं जैसे टेस्को, आइकिया, वॉलमार्ट, टपरवेयर, इनके लिए बैकएंड मैन्युफैक्चरिंग, एक कोर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये। मैन्युफैक्चरिंग से 92% इसका बिजनेस आता है। और खुद के ओन ब्रांड से, मतलब अपना जो रिटेल है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो करीबन 8% से आता है। तो इतना तगड़ा रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह है नहीं कंपनी का, इतना झंझट में नहीं पड़ना चाहती है रिटेल वगैरह बनाने के। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ही करना चाहती है, अच्छी स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये, राइट। इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी सही है, 1848 SKUs है और उसके बड़े बड़े क्लाइंट्स है, टेस्को, आइकिया, वॉलमार्ट, राइट। सबसे बड़ा रिस्क जो कंपनी का इस एनवायरनमेंट में वो ये है कि इसके एक्सपोर्ट्स 90% है। तो यूएस वगैरह को जम के एक्सपोर्ट्स करती है ये कंपनी। तो एक बहुत बड़ा थ्रेट, एक बहुत बड़ा रिस्क मुझे दिख रहा है अगले 1-2 महीने के लिए, स्पेशली इफ वन वांट्स टू काइंड ऑफ इन्वेस्ट इन दिस कंपनी फॉर लिस्टिंग गेन्स। तो सेंटिमेंट इतना खराब है कि लिस्टिंग गेन्स मुझे नहीं लगता कि कुछ तगड़े मिलेंगे इस कंपनी में, राइट। एक और रिस्क जो दिख गया है कि 58% कम फ्रॉम आइकिया। तो क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क है आइकिया के लिए, एक तरह से बहुत ज्यादा काम करती है, थोड़ा डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, राइट। तो सेंटिमेंट भले खराब हो इस कंपनी के लिए, बट इसके फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है, राइट। तो सेल्स ग्रोथ पिछले साल का 16% है, जो मुझे लगता है एक डिसेंट सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ करीबन 58% है, जो कि लगता है मुझे अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 19% है, ज्यादा सिक्लिकलिटी दिखी नहीं है। नेट प्रॉफिटेबिलिटी 9% है, तो प्रॉफिटेबिलिटी है बिजनेस में, राइट। ROE 25% की कंपनी है ये, अच्छी सस्टेनेबल कंपनी दिख रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन कम्स टू अराउंड 20,000 करोड़ एट अ पी ऑफ 38। तो इसके जो कॉम्पिटिटर्स है वो है शैली इंजीनियरिंग, जिसका पी करीबन 71 है। सेलो वर्ल्ड है, थोड़ी कई हुई कंपनी है, वो उसका पी थोड़ा कम है, बट शैली इंजीनियरिंग इज अ स्ट्रेट कॉम्पिटिटर टू ऑल टाइम प्लास्टिक्स, राइट। सुप्रीम इंडस्ट्रीज वगैरह जो प्लास्टिक्स में एक तरह से ट्रेड करते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल यहाँ पे प्लास्टिक्स है, तो क्रूड प्राइसेस ऊपर रहते हैं नीचे रहते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है इस कंपनी के मार्जिन क्या है और क्या नहीं। बट इस कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो है प्राइसिंग पावर। तो धीरे धीरे एक तरह से अपना इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स जो है वो अपने एंड कस्टमर को पास ऑन करती है, इसलिए इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 19% का है। और सिक्लिकल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नहीं, अगर आप पिछले 5 साल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखो तो, राइट। टाइट वर्किंग कैपिटल साइकिल है, मुझे रिसीवेबल्स पे काफ़ी स्ट्रांग लगी, इन्वेंट्री पे काफ़ी स्ट्रांग लगी ये कंपनी। तो मोटा मोटी मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है, बट न्यूज़ फ्लो थोड़ा इसके अगेंस्ट है, थोड़ा सेंटिमेंट खराब है बिकॉज ऑफ टैरिफ्स एंड ऑल। और अच्छा टैरिफ्स लगने वाला है इस कंपनी पे, 50% टैरिफ जो घोषित किया है। तो एक्सपोर्ट करती है और यूएस को काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है कंपनी, राइट। सो दिस कंपनी इज रेजिंग 400 करोड़ टू क्लियर डेट। तो पुराने पाप करीबन 143 करोड़ के है, वो धो देगी एक तरह से कंपनी 400 करोड़ रेस करके। OFS करीबन 123 करोड़ का है, तो प्रमोटर्स बेच रहे हैं अपना कुछ स्टेक्स, और करीबन 113 करोड़ का केपेक्स करने वाली है ये कंपनी, राइट। तो लिस्टिंग गेन्स थोड़ा मुश्किल लग रहा है, वैसे भी जो लोटस डेवलपर्स और आदित्य इंफ्राटेक वगैरह उसका लिस्टिंग गेन्स 3% 4% का है। NSDL ने अच्छा लिस्टिंग गेन्स दिया है, करीबन 20% का लिस्टिंग गेन्स दिया है। ऑल टाइम प्लास्टिक्स इन दिस काइंड ऑफ एन एनवायरमेंट मेरे को नहीं लगता कि ज्यादा लिस्टिंग गेन्स देंगी, बट लिस्ट होने के बाद ना वन शुड काइंड ऑफ डू अ सेकंड लेवल एनालिसिस अबाउट दिस कंपनी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो राइट, इसी बात पे आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट गाइस, दिस इज जस्ट लेवल 1 एनालिसिस। ये सब एजुकेशनल वीडियो है, आप लोग प्लीज एक लेवल 2 एनालिसिस कीजिए एक पर्सनल लेवल पे, या फिर आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास जाकर उनको पूछिए कि कौन सा आईपीओ, कौन सी कंपनीज अच्छे हैं बुरे हैं, सो दैट यू गेट द राइट काइंड ऑफ गाइडेंस, राइट। तो दिस वाज अ ब्रीफ अबाउट ऑल टाइम प्लास्टिक्स। हम दूसरी कंपनी देखते हैं, राइट, सवालिया फूड्स, राइट। ये कंपनी का मुझे आइडिया काफी सही लगा, राइट। तो ये जो हम नूडल्स वगैरह खाते हैं, उसमें जो वो मसाला आता है, पाउडर आता है, उसमें जो कैरेट्स होते हैं या फिर जो लहसुन होता है वो ड्राई होता है, मतलब छोटे छोटे कैरेट के पीसेस आते हैं, राइट। तो ये डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स बनाती है जो नूडल्स और सूप्स में आता है, जो बोलते हैं ना कि दलिया भी होता है, जो उसमें ना कैरेट्स होते हैं, थोड़ा पीस होता है, बट उसमें ना वो पूरा डिहाइड्रेट होता है, उसका पूरा मॉइस्चर निकाल दिया जाता है ताकि वो लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सके, राइट। तो ये FMCG क्लाइंट्स के साथ काम करती है कंपनी, ट्रेडर्स के साथ काम करती है, परसेंट एक्सपोर्ट्स है, तो प्रिडोमिनेटली डोमेस्टिक कंपनी है। सेल्स ग्रोथ काफी सही है, 46% का है। प्रॉफिट ग्रोथ 123% का है। तो नंबर्स काफी अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी का काफी छोटा है। तो ये SME का IPO करीबन 1200 शेयर्स का लॉट है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 120 करोड़ का है, पी करीबन 17x का आ रहा है। ROE 76% है, नेट प्रॉफिटेबिलिटी, तो सारे फंडामेंटल पैरामीटर्स पे कंपनी अच्छी है, बट बहुत लो बेस है, काफी छोटा बेस है। मुझे
मुझे काफ़ी आइडिया सही लगा इसका कि ये डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स बनती है, और मुझे कोई लिस्टेड कॉम्पिटिटर नहीं दिखा इस कंपनी का। बहुत ढूंढा मैंने, बट मुझे कोई लिस्टेड कॉम्पिटिटर नहीं दिखा। बट एक सीरियस थ्रेड जो है वो ये है कि ये जो बड़े बड़े एफएमसीजी कंपनीज जैसे आईटीसी वगैरह है, ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो ऐसे प्लांट्स, ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बना रहे हैं जो खुद ये पानी निकालने का काम करे, तो डीमॉइस्चराइज करे एक तरह से वेजिटेबल्स को, डिहाइड्रेट करे वेजिटेबल्स को, ताकि वो अपने जो भी एंड प्रोडक्ट्स है उसमें वो डाल सके। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे जो एफएमसीजी कंपनीज है बड़े बड़े, दे आर डूइंग बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो मुझे कोई लिस्टेड प्लेयर नहीं दिखा, बट बहुत सारे एफएमसीजी कंपनीज जो बैक इंटीग्रेट कर रहे हैं उनकी मुझे जानकारी मिली, राइट। सो दिस कंपनी इज रेजिंग 34 करोड़ 35 करोड़ तक रे कर रही है। ये भी पुराने पाप अपने एक तरह से धोएगी, क्योंकि ये B2B मॉडल पे काम करती है और बड़े बड़े एफएमसीजी कंपनीज के साथ काम करती है। तो वर्किंग कैपिटल डेट है करीबन 4.6 करोड़ का, तो वो एक तरह से क्लियर करेगी। एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी करीबन 10 करोड़ के हैं, एंड नई मशीनरी करीबन 7.5 करोड़ के ये कंपनी खरीदेगी। तो ये एसएमई कंपनी है, इट्स एन एसएमई कंपनी, राइट। 1200 करोड़ का लॉट है, राइट। ये कंपनी हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्चुअली इनका आईपीओ क्लोज हो चुका है। मैंने ये ऑलरेडी एनालाइज कर दिया था, मुझे ये परसों के दिन ही ये वीडियो डालना था, बट मैं नहीं डाल पाया, राइट। बट कोई ऐसा कोई भौकाल कंपनी नहीं है, आपने कुछ बहुत बड़ा मिस आउट नहीं कर दिया है। तो मैंने सोचा कि अगर मैंने एनालिसिस कर दिया है तो शेयर भी कर देता हूँ एनालिसिस। तो हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर एक ईपीसी कंपनी है, राइट। बड़े सारे ईपीसी कंपनीज पड़े हुए हैं, पिछले पिछले 3 4 5 सालों में ईपीसी कंपनीज में बहुत पैसा बनाया। तो 100 से ज्यादा अच्छे ईपीसी कंपनीज, अच्छे तो बोलूंगा, 100 से ज्यादा ईपीसी कंपनीज आपको फिलहाल मार्केट में मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई भौकाल कंपनी नहीं, कोई ऐसा बड़ा कुछ मिस आउट नहीं कर दिया है आपने इस कंपनी के आईपीओ को इन्वेस्ट नहीं करके। तो 77% रेवेन्यूज टोलवे कलेक्शन से आता है। तो ईपीसी कंपनीज जो होते हैं वो प्रिडोमिनेटली दो चीजें करती है, एक तो जो भी रोडवेज, रेलवेज, ब्रिजेस वगैरह बनाती है, और दूसरा उसका मेंटेनेंस और ऑपरेशंस कंडक्ट करती है। तो इस कंपनी का जो 77% रेवेन्यू जो आता है वो मेंटेनेंस और ऑपरेशन से आता है, और 23% नए नए ब्रिजेस और रोड्स बनाने से आता है। 90% ऑफ टाइम 90% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम गवर्नमेंट, 10% प्राइवेट है। तो प्रिडोमिनेटली टेंडर बेस्ड सिस्टम पे काम करती है, लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर होना चाहिए, थोड़ा गवर्नमेंट में कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए ऑर्डर्स मिलने के लिए। तो ये उस मॉडल पे काम करते हैं कंपनी। इसका जो ईपीसी कंपनीज का जो देखे तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, बैरियर्स टू एंट्री बहुत कम होते हैं, राइट। ऑर्डर बुक इस कंपनी का काफी अच्छा है, इवन 666 करोड़ का है, 1.5x FY25 सेल्स। तो नॉर्मली हमारा कट ऑफ 2x होता है फॉर ईपीसी कंपनीज, बट दिस कंपनी इज डिसेंट एज वेल, 1.5x का ऑर्डर बुक है। सेल्स ग्रोथ 4% का है, प्रॉफिट ग्रोथ 0% का है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम होते हैं, बैरियर्स टू एंट्री कम होते हैं। ईपीसी कंपनीज में प्राइसिंग पावर नहीं होता ईपीसी कंपनीज में, इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सिंगल डिजिट्स या लोअर सिंगल डिजिट्स में होता है, नेट प्रॉफिटेबिलिटी लो सिंगल डिजिट्स में होती है। आरओसी ठीक ठाक है, 19% का है। मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 500 करोड़ का है। तो एक माइक्रो कैप कंपनी है, लोअर बेस से ऑपरेट कर रही है, बट ऐसे कोई ऐसे तोड़ ग्रोथ नहीं दिख रहा है कंपनी में कि हम जाके इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करें। पी जो है वो 22x का है, रीजनेबल पी है। इंडस्ट्री पी जो ईपीसी है, ईपीसी कंपनीज का 21.5 का है। तो ऑलरेडी उन्होंने इंश्योर किया है कि ज्यादा कुछ वैल्यूएशन हाई ना रखे। फंड रेस करिए 130 करोड़ का, जिसमें से 32 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, प्रमोटर्स अपने स्टेक्स बेच रहे हैं। एंड अपना वर्किंग कैपिटल ज्यादा होता है इस कंपनी का, क्योंकि जो रिसीवेबल्स का प्रॉब्लम जो होता है इन कंपनीज में बहुत होता है कि क्योंकि गवर्नमेंट जो है सही वक्त पे, टाइम पे इनको पैसा देती नहीं है। तो गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे तो थोड़ा डिले हो जाता है पेमेंट में। दैट इज वाई दिस कंपनीज लाइक दीज हैव अ स्ट्रेच्ड वर्किंग कैपिटल साइकिल, और वर्किंग कैपिटल डेट की हर वक्त जरूरत पड़ती है इन जैसे कंपनीज को, राइट। तो दिस कंपनी वांट्स टू गेट इनटू द ईपीसी बिजनेस व्हिच इज 23%, बिकॉज द मार्जिन्स इन ईपीसी बिजनेस आर ऑलमोस्ट 12% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जबकि द टोलवे कलेक्शंस बिजनेस या फिर जो ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस बिजनेस है उसके ऑपरेटिंग मार्जिन करीबन 5% के ही है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से पिवट करने की कोशिश कर रही है एक हाई मार्जिन बिजनेस को। तो इसका आईपीओ जो है वो बंद गया है, आई मीन कल के दिन में ही इसका आईपीओ निकल के एक तरह से एक विंडो बंद हो गया था। बट मुझे लगा कि द फैक्ट दैट आई हैव एनालाइज्ड दिस कंपनी, तो जब लिस्ट होगी तो आपके ध्यान में रहेगा कि ये ईपीसी कंपनी है विच यू कुड हैव इन्वेस्टेड इन, और something on those lines, right? तो next company that we take is JSW Cement। तो दो एक तरह से अच्छी चीजें हैं JSW Cement के लिए। सो स्पेशली लोग नॉर्मली आईपीओस में लिस्टिंग गेन्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं। बट बिफोर आई कम टू JSW Cement, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, एंड इफ यू फाइंड वैल्यू इन द वीडियोस प्लीज गिव मी अ सिंपल लाइक। काफी ज्यादा
मदद मिलती है, लाइक मिलने से थोड़ा वीडियो जो है ज़्यादा एल्गोरिदम पुश करता है बहुत बड़े ऑडियंस को, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। एंड अगर आप आपके भाई बंधुओं में ये वीडियो सर्कुलेट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, तो उससे बेहतर बात कोई और हो नहीं सकती है। तो जेएसडब्ल्यू सीमेंट की बात करते हैं। दो चीज़ें अच्छी है, एक तो पेरेंटेज बहुत स्ट्रांग है, जेएसडब्ल्यू का पेरेंटेज है, और दूसरा जो सीमेंट सेक्टर है उसमें मैसिव टेलविंड है। तो सीमेंट सेक्टर में पिछले 18 से 24 महीने में बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन हुआ है। जब किसी भी सेक्टर में कंसोलिडेशन होता है तो प्राइसिंग पावर आता है, राइट। तो अगर आप देखोगे अल्ट्राटेक के रिजल्ट्स या दालमिया भारत के रिजल्ट, भले सेल्स ग्रोथ सिंगल डिजिट दिख रहा है बट प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा 25%, 30%, 35% का है। तो वैल्यू ग्रोथ दिख रहा है सीमेंट सेक्टर में, और सीमेंट एक ऐसा सेक्टर है जो इस साल अच्छा परफॉर्म करने वाला है, राइट। तो दो चीजें अच्छी है, एक तो पेरेंटेज इस कंपनी का अच्छा है, दूसरा सीमेंट सेक्टर में टेलविंड्स है। तो कहीं ना कहीं लिस्टिंग गेन्स जिनके दिमाग में हो वो शायद मुझे लगता है कि इस कंपनी में मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है क्या है मुझे इतना ठीक नहीं लगा, क्योंकि प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी का -40% है, सेल्स ग्रोथ 3% है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कमजोर है, नेट प्रॉफिटेबिलिटी 1% है। तो फंडामेंटली मेरे को बहुत कमजोर कंपनी दिखी, बट सेंटिमेंट जो है इसके पक्ष में, इसके साइड में है। तो ये मुझे क्लियर कट समझ में आया। एसजीएसडब्ल्यू सीमेंट के 20,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, बहुत ज्यादा डेट है बैलेंस शीट पे। तो सबसे पहले डेट क्लियर करना चाहती है कंपनी। 3600 करोड़ रेज करिए, विच इट वांट्स टू पे 500 करोड़ का है डेट क्लियर करना चाहती है। ओएफएस 2000 करोड़ का है, कुछ 800 करोड़ का केपेक्स करना चाहती है, राइट। तो जैसे मैंने कहा, पेरेंटेज बहुत स्ट्रांग है इस कंपनी का, और काफी ज्यादा टेलविंड्स है सीमेंट सेक्टर में। बहुत सारी चीजें जो बड़े सीमेंट कंपनीज है उनमें ऑलरेडी लोग पैसा लगा चुके हैं और बहुत कुछ डिस्काउंट कर चुके हैं जो फ्यूचर ग्रोथ है, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ भी सीमेंट का 9 to 10% इस साल आने वाला है। पिछले साल कुछ 7.5% था। तो सीमेंट में मैसिव टेलविंड्स है, कंसोलिडेशन हुआ है। तो ये कंपनी उस लेवल पे मुझे ठीक ठाक लग रही है फॉर लिस्टिंग गेन्स। अगेन, दिस इज नॉट स्टॉक रिकमेंडेशन, प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर यू इन्वेस्ट इन द मार्केट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम गाइस, प्लीज डू टेक केयर, बाय बाय।